अर्थात जागृत अवस्था में आत्मा अरे किसमें रहती है? दक्षिण नेत्र। तो दक्षिण नेत्र उपलक्षित है, पूरे शरीर को व्याप्त करके रहती है। स्वप्न अवस्था में आत्मा अरे कंठ में रहती है और सुषुप्ति अवस्था में आत्मा हृदय में रहती है। इस प्रकार प्रोटीन वर्णन किया है। उस जागृत अवस्था में संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके रहती है। अर्थात वहां पर शरीर में उसकी उपलब्धि होती है। जिसमें प्राण चल रहे हैं, अहंकार हो रहा है, उसमें चेतन व्याप्त है। इस प्रकार से और जैसे अरे लकड़ी के भीतर अग्नि छुपी रहती है और व्याप्त करके रहती है, उसी प्रकार से ये आत्मा भी कैसे संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके रहती है। जैसे अरे किसी पात्र में कोई वस्तु रखी हुई एक देश में रखी रहती है, उसी प्रकार से आत्मा भी इस शरीर के एक देश में उपलब्ध हो जाती है, हृदय रूप गुहा में उपलब्ध हो जाती है और संपूर्ण शरीर को में भी उपलब्ध होती है। आत्मा से एक हृदय रूप गुहा में आत्मा की प्राप्ति हो जाती है, विशेष रूप से दक्षिण में प्राप्त हो जाती है और संपूर्ण शरीर को जैसे लकड़ी के भीतर अग्नि व्याप्त करके रहती है, संपूर्ण लकड़ी को उसी प्रकार से आत्मा भी संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके रहती है। किंतु आत्मा को सामान्य व्यक्ति नहीं जान पाते, क्योंकि आत्मा श्रोत इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, अन्य ज्ञान इंद्रियों के द्वारा विशिष्ट हो जाने से वे आत्मा को सामान्य व्यक्ति नहीं जानता। अतः जो भेद करके जानता है वो संपूर्ण आत्मा को नहीं जानता, किंतु जो अभेद रूप से जानता है वही आत्मा को जानता है। तो यहाँ पर वर्णन किया है कि जो असमस्त अर्थात जिसने एक एक इंद्रियों से जुड़ करके आत्मा को जाना है वो अपूर्ण है, असमस्त है। अर्थात वो आत्मा को, निर्विशेष आत्मा को नहीं जानता, बल्कि मैं करता हूँ, भोगता हूँ, सोता हूँ, मानता हूँ, विज्ञाता हूँ, इस प्रकार से जानता है। इन इंद्रियों के साथ जुड़ करके वह इस प्रकार से जानता है। और एक इंद्रिय का दूसरी इंद्रिय में संगार नहीं होता, एक इंद्रिय के द्वारा दूसरे इंद्रिय का बोध नहीं होता। चक्षु इंद्रिय का कार्य मात्र देखना है, श्रोत इंद्रिय का कार्य मात्र श्रवण करना है। इस प्रकार से एक का इंद्रिय कार्य दूसरे इंद्रिय के में उपसंगार नहीं होता। इस प्रकार से तो इन इंद्रियों से विशिष्ट होकर के वह आत्मा कैसे उस वाली दिखती है, क्योंकि वो ऐसा जो जानता है वो अपूर्ण ही जानता है। किंतु जिसने आत्म रूप से जाना है कि सारी इंद्रियों का व्यापार, सारी इंद्रिय आत्मा के लिए है, अतः सारी इंद्रियों का कर्म आत्मा की प्राप्ति के लिए है, इस प्रकार से जानता है, ऐसे जानने वाला ही आत्मा को जान पाता है। आत्म रूप से जानेंगे तो संपूर्ण आत्मा को जान लेते हैं। कैसे? क्योंकि आत्मा से ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से जो जानता है और सारा संगार आत्मा में हो जाता है, अर्थात आत्मा के लिए है सारी सृष्टि, किसके लिए? आत्मा के लिए। इस प्रकार से जानता है और आत्मा का ही विराटमात है। इस प्रकार से जानता है वही आत्मा को जानता है। और इस आत्मा को जानने के लिए श्रोत इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, यानी कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय और अंतःकरण है, ये उस आत्मा की प्राप्ति के साधन है। तो कहते हैं नाम रूप एक कर्म कैसे है? एक जगत है, नाम है, रूप है और कर्म, एक तीन ही जगत है, व्यापक जगत है, इससे बिना और कोई जगत नहीं है। इस प्रकार से तो एक एक इंद्रियों के साथ आत्मा जुड़ जाने से विशिष्ट हो जाता है, किंतु जो सभी के साथ जुड़ करके आत्मा में सारी इंद्रियों को संगार जब हो जाता है कारण रूप से, तो आत्मा को जान लिया जाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। किंतु एक एक इंद्रियों के साथ जुड़ने से वह आत्मा कैसे सोता, मनता, विज्ञाता, दृष्टा आदि नाम कहलाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। मन के साथ जुड़ने से मनता कहलाता है, बुद्धि के साथ जुड़ने से बोधता कहलाता है और अहंकार के साथ जुड़ने से अहंकर्ता कहलाता है, चक्षु के साथ जुड़ने से दृष्टा कहलाता है। तो ये जो उसके नाम हुए कर्म से उत्पन्न हो, कर्मज यानी कर्म से उत्पन्न होने के कारण वो उस नाम वाला कहलाता है। तो जो सारा इंद्रियों का कार्य है आत्मा से उत्पन्न होता है। इंद्रिय आदि कैसी विकार जो दिख रहे हैं वो पंच महाभूतों के है, वो आत्मा से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से जानता है तो आत्मा से भिन्न नहीं। ऐसे जानने वाला है, ऐसे जानने वाला ही संपूर्ण आत्मा को जानता है ना।
और ये भी जो भी विलास मात्रा दिख रहा है वो आत्मा के विलास है, जो भी पंच महाभूत दिख रहे हैं वो भी आत्मा के विलास है। इस प्रकार से जानता है तो वही संपूर्ण रूप से जानता है। अब आगे वर्णन करते हैं। ताने आत्मा आदि शब्द विशेषम, आत्मा आदि शब्दों से विशेष को लेकर कहते हैं। ताने एताने प्राणादीनि अन्यस्य प्राणादीनि अस्य आत्मनः कर्म नामानि कर्म जाने नामानि कर्म नामानि एव न तो वस्तु मात्र विषयाणि। कहते आत्मा को कोई कहता है, सोता है, मानता है, विज्ञाता है, दृष्टा है न, हम करता है इत्यादि जो आत्मा के नाम है। तानि एतानि प्राणादीनि, प्राण प्राण के माध्यम से चेष्टा करते तो प्राणी संज्ञा हो जाती है। प्राण तो चेष्टा करते उसको प्राण कहते हैं, प्राणी कहते हैं। तो अमुक प्राणी है ना। तो प्राणी जो संज्ञा है आत्मा की, तो प्राण रूप उपाधि को लेकर के आत्मा की संज्ञा बनी हुई है। तो अन धातु चेष्टात्म होती है, प्रा उपसर्ग लगा दिया तो प्राण बन गया। तो इसमें तो प्रा उपसर्ग पूरा अन धातु से लुट प्रत्यय कर दिया तो प्राणन हो गया, तो अन आदि हो जाता है वहां पर। तो प्राणन क्रिया करने से आत्मा कैसे प्राणी कहलाता है। अमुक व्यक्ति अमुक प्राणी है इत्यादि। तो प्राणादि जो आत्मा के नाम है वो उपाधि को लेकर के कर्मज है, कर्म से जन्य होने कारण आत्मा के नाम कहलाते हैं। तो तानी एतानि प्राणादीनि, कोई प्राणादि जो नाम है अष्टात्मना अनाम रूप का, अनाम रूप वाली आत्मा का, आकर नाम और रूप से रहित आत्मा के जो नाम है उसके आत्मा के, क्योंकि आत्मा का कोई नाम भी नहीं है, कोई रूप भी नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि निर्यव है, कार्य कारण से वो रहते। ऐसे आत्मा के जो कर्म प्राणादि नाम है, कर्म नामानी, कर्म के नाम है, कर्म नामानी यानी किसी न किसी कर्म से जोड़ करके पीछे वर्णन कर दिया। पाचक है, लाभक है, सोता है, मनता है, विज्ञात है, ये कर्म नाम है। तो कर्म आदि पाचक आदि के समान ये कर्म के, जैसे पकाने वो भोजन को पकाने वाले रसोइया को पाचक बोलते हैं, वही पाचक व्यक्ति पकाने वाला रसोइया जब अध्ययन कराने लगता है तो अध्यापक कहलाता है। वही रसोइया जब अध्ययन कराने वाला व्यक्ति जब किसी खेत में कार्य करने लगता है, मजदूरी करने लगता है, तो किसान अथवा भ्रष्टे अथवा नौकर अन्य कार्य उसकी संज्ञा हो जाती है ना। तो वो कैसे हो गए? कर्म जो उसके नाम हो गए। तो कर्म के तो पाचक आदि कौन? उसके कर्म नामानी आत्मा के हैं। कर्म जानी नामानी, कर्म से उत्पन्न होने वाली उस नाम है। उनसे सोता, मनता, विज्ञाता इत्यादि नाम कर्म नामानी, कर्म नामानी होने का उनको कहते हैं आत्मा के वो नाम कर्म नामानी, कर्म के ही नाम है, कर्म वाले नाम ही है। ना तो वस्तु मात्र विषयाणी, जो वस्तु मात्र या निर्विशेष से आत्मा के स्वरूप को विषय करने वाले नाम नहीं है। अतः चिन्ह मात्र वस्तु के स्वरूप को बोध कराने वाले नाम है, बल्कि कर्म जो आत्मा के नाम है, साक्षात आत्मा के नाम नहीं है। अब आगे कहते हैं अतो न कृष्ण आत्म वस्तु अवद्योतकानी, अतः इसके दूसरे संपूर्ण आत्म वस्तु के अवधोतक ये नाम नहीं है। तो संपूर्ण आत्म वस्तु है ना निर्विशेष ब्रह्म, इस निर्विशेष ब्रह्म को बोध कराने वाले नाम नहीं, क्योंकि एक एक वस्तु से जुड़ी हुई एक एक इंद्रियों के द्वारा जुड़ने के कारण तो एक ही देश में ही रह जाते हैं, संपूर्ण देश में नहीं जाते। तो अपरिच्छिन्न जो आत्म वस्तु है उसके अवद्योतकानी आत्मादि शब्द के समान ये नहीं है। ऐसा आत्म शब्द संपूर्ण आत्मा को बोध करा देती है। इस प्रकार से सोता, मनता, विज्ञाता इत्यादि जो नाम है, प्राणन आदि नाम है, एक एक देश से युक्त है, एक एक देश में परिच्छिन्न वाले होने कारण हम संपूर्ण आत्मा को बोध नहीं करा पाते, किंतु परिच्छिन्न रूप से। किंतु जब आत्मा रूप से इसको जानेंगे तभी ज्ञान होगा, उसी को कहते हैं। एवं इस प्रकार से तो उसी को वर्णन करते हैं कि एवं ही असौ आत्मा प्राणादि में क्रिया तत् क्रिया जनत प्राणादि नाम रूपाभ्याम व्याक्रियमानो अवद्योत्यमानो भी। एवं प्रकार से असौ आत्मा है, जो आत्मा है निर्विशेष आत्मा है, प्राणादि क्रिया के द्वारा
उपाधि को लेकर के जीव रूप से आत्मा प्रवेश कर गई, ऐसी जो आत्मा है प्राणादि क्रिया के द्वारा, चेष्टा आदि क्रिया के द्वारा, कहते हैं तत क्रिया जनित, उस क्रिया से उत्पन्न होने वाले प्राणादि नाम रूप के द्वारा, यानी बात इंद्रिय के साथ जुड़ जाने से वक्ता कहलाती है, सोच इंद्रिय के साथ जुड़ जाने से श्रोता कहलाती है, मन के साथ जुड़ जाने से मनता कहलाती है इत्यादि। तो प्राणादि तत्त क्रिया से उत्पन्न होने वाले प्राणादि नाम रूप के द्वारा वह व्याप्रियमाणो, अर्थात नाम रूप आत्मा के क्रिया विक्रिया को प्राप्त होने वाली आत्मा है, वह अवदोत्यमानो भी। इस प्रकार से उन इंद्रियों के माध्यम से सोता मनता विज्ञाता कहलाते हुए भी वह निर्विशेष आत्मा, ऐसे कहलाते हुए भी निर्विशेष आत्मा का बोध नहीं हो पाता, परिच्छिन्न आत्मा का ही बोध होता है। इस प्रकार से आधा टीका वर्णन किया है कि प्राण आदियों के कर्म नाम की प्राप्त हो जाने पर भी अवद्युत मानो भी, इस प्रकार से विशिष्ट विशिष्ट इंद्रियों के साथ जुड़ जाने से विशिष्ट विशिष्ट नाम उस आत्मा से प्राप्त हो जाने पर न कृष्णो दृष्टा इत्यादि संपूर्ण आत्मा का बोध नहीं हो पाता। स्थिति शेषा चिदाभास तो उपाधि लेकर के ये चिदाभास की संज्ञा तो वैसी नष्ट हो जाता, चिदाभास पंचदशी के अनुसार तो आभास ही है ना, हमारी कक्षाई परिचन्न नहीं है उपाधि को लेकर के, इसलिए वो तो नष्ट वैसे ही हो जाता है ना, आभास है। तो वो आत्मा है साक्षी कूटस्थ है, वो ही सत्य है, साक्षी संज्ञा है, कूटस्थ संज्ञा वो ही सत्य है। अब साक्षी कूटस्थ का जो प्रतिबिंब है वो तो मिथ्या हो जाता है। तो जो अहंकार को लेकर के, अन्य को लेकर के इस प्रकार से अंतकरण में जो श्रोता मनता विज्ञाता जो संज्ञा आत्मा की हो गई है वो कैसी है, उस इस माध्यम से ऐसे जानेंगे तो संपूर्ण आत्मा को नहीं जानते है ना, तो वो क्या परिचिन रूप से आत्मा को जानते हैं। इसलिए कहते हैं संपूर्ण कृष्ण संपूर्ण न दृष्टा त्याग है, इस प्रकार से नहीं जानते हैं। इस प्रकार एक एक इंद्रियों के द्वारा जानने से, एक एक इंद्रियों के विषय के साथ जुड़ जाने से आत्मा परिचिन नहीं जानी जाती है। अतः वह व्यक्ति अपने को ऐसे मानते है सामान्य स्थितियों से, मैं करता हूँ, भोगता हूँ, जन्मने वाला हूँ, मरने वाला हूँ, देख रहा हूँ तो दृष्टा बन गया है ना, सुन रहा हूँ तो श्रोता बन गया, अरे किसी से कार्य करवा, किसी का कार्य कर रहा तो भृत्य बन गया इत्यादि। अब इस प्रकार से जानता है, आगे लेकर कहते हैं जिस तरह परिचिन्न रूप से अपने आप को जानता है उसी के विषय में आगे कहते हैं कि असंपूर्ण जानने पर भी आत्मदृष्टि मानेगा, ऐसा कुछ पक्षी कहना है। जो हम परिचिन्न रूप से भी अपने आप को जानते हैं तो फिर भी आत्मदृष्टि हो जाए, ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं स यो अस्तो अस्मात् प्राणादि क्रिया समुदायाद एक एकम प्राणम चक्षुर इति वा वशिष्टम अनुपसंघटे इतर विशिष्ट क्रियात्मकम मनसा अयम आत्म इति उपास्ते चिंत्यति न स वेद न स जानाति ब्रह्म। तो यहाँ पर कहते हैं साध्य जो साधक है जीव सामान्य लौकिक मनुष्य, सालौकिक जना 10 नंबर टिप्पणी में है, सालौकिक जना सामान्य मनुष्य है जो जिस प्रकार से एक एक इंद्रियों के क्रिया से जोड़ जाने कारण सोता मनता विज्ञान कहलाता है, ऐसा इस हेतु से प्राणादि क्रिया समुदाय से, प्राणादि क्रिया समुदाय 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय 5 प्राण और अंतःकरण आदि के समुदाय से एक एकम प्राणम, एक एक को एक प्राण को चक्षु के साथ जुड़ जाने से दृष्टा, श्रोत इंद्रिय के साथ जुड़ जाने से श्रोता इत्यादि विशिष्ट, तो विशिष्ट का एक इंद्रिय का कर्म क्रिया दूसरी इंद्रिय के क्रिया में उपसंगार न होने से है ना, अर्थात श्रोता वाला जो दृष्टा है वह अरे चक्षु का दृष्टा में उपसंगार नहीं होता, ठीक है ना, श्रोता ही कहलाएगा और दृष्टा ही कहलाएगा, मनता ही कहलाएगा। एक ही मन से, एक ही चक्षु इंद्रिय से ना श्रवण कर सकता है, ना मनन कर सकता है, ना सुन सकता है, ठीक है ना।
मात्र चक्षु इंद्रिय से देख ही सकता है। तो इस प्रकार से जो प्राण है, प्राणी है, तो एक एक जो प्राणी चक्षु जीवा, चक्षु से विशिष्ट होता हुआ, चक्षु इंद्रिय से विशिष्ट होता हुआ, तो कहते हैं अन्य इंद्रियों का क्रिया में उपसंहार न होने से तो अविशिष्ट क्रियात्मक सामान्य से विशिष्ट भेद वाला और अविशिष्ट सामान्य रूप से क्रियात्मक मन के द्वारा, तो मन सभी के साथ जुड़ जाते सामान्य रूप से मन के द्वारा अयम आत्मा की बात से सामान्य रूप से मन के द्वारा यह उपासना करता है। एक क्रिया का के साथ जोड़ करके एक क्रिया का दूसरी क्रिया का संगार न होने से तो मन के द्वारा है आत्मा की बात इस प्रकार की उपासना करता है। तो उपासन चिंतन, ऐसा चिंतन करने वाला, भेद बुद्धि से चिंतन करने वाले व्यक्ति न सा वेदा और न सा जानाति ब्रह्म, वो तो विशेष ब्रह्म को नहीं जानता बल्कि विशेष ब्रह्म को ही जानता है। जैसे देवता को जानता है ना, तो मैं अलग हूँ, वो देव अलग है, इस प्रकार से जानता है। यानी जो प्राणादि जो क्रिया है, प्राणादि क्रिया से विशिष्ट एक क्रिया को चिंतन करता है तो दूसरे में उपसंहार नहीं होता, दूसरे उपसंहार न होने से फिर संपूर्ण आत्मा को नहीं जानता, परिच्छिन्न आत्मा को जानता है। तो कहते हैं मन के द्वारा है आत्मा इस प्रकार से चिंतन तो करता है, किंतु चिंतन करने पर भी सामान्य रूप से ही आत्मा को जानता है कि आत्मा कर्ता भोक्ता है इस प्रकार से, किंतु निर्विशेष आत्मा को वो नहीं जान पाता। अब अकस्मात के हेतु से निर्विशेष आत्मा को नहीं जानता, तो आत्मा की उपासना करने वाले का आत्मदर्शन मिथ्या है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। किसी आशंका को लेकर करिया कर अकस्मात के हेतु से वे आत्मा को नहीं जान पाता, आत्मा परिच्छिन्न चिंतन करने से, तो कहते आकस्मिक असमर्थो ही यस्मात् ऐसा आत्मा अस्मात् प्राणादि समुदायात, ये क्योंकि वह इस प्रकार से मन के द्वारा सामान्य रूप से मन के द्वारा एक एक क्रिया से जुड़ जाने से परिच्छिन्न ही आत्मा को जानता है, अपरिच्छिन्न आत्मा को नहीं जानता। इस हेतु से अकस्मिक असमर्थो है, असमर्थी होता है। ऐसा आत्मा ऐसे जानने वाला साधक कहता अपरिच्छिन्न नहीं होता है, क्योंकि प्राणादि समुदाय से एक एक को ही जानता है। प्राणादि समुदाय के मध्य में से एक एक क्रिया के एक एक इंद्रिय के क्रिया स्थान जुड़ जाने से एक एक क्रिया वाला आत्मा को अपने आप को मानता है। इस प्रकार से आधा टीका में वर्णन किया तस्मात् विशिष्ट आत्मदर्शी, जो भेद बुद्धि से आत्मा का चिंतन करने वाला व्यक्ति निर्विशेष आत्म तत्व को नहीं जानता, न ब्रह्म आत्मदर्शी की चेता, क्योंकि उसने एक एक इंद्रिय की क्रिया का संबंध बना लेने से तो वह परिच्छिन्न हो गया। तो परिच्छिन्न हो जाने से वह तो मात्र एक श्रोता मन का विज्ञाता आदि कहलाता है ना। तो निर्विशेष ब्रह्म को नहीं जान पाता बल्कि सविशेष ब्रह्म को तो जान लेता है। अब आगे वर्णन करते हैं। उपास्तिर ज्ञानम उपासित जानाति न स्वभाव से उपासना की उपस्था। अब आगे वर्णन करते हैं कि जब तो कहते हैं अतः कुछ हेतु देते हैं, अतः प्रवृत्त एक विशेषण विशिष्ट इतर धर्मांतर अनुसंगाराद भवति। अतः जिस हेतु से प्राणादि समुदाय के में से एक की उपासना करने वाला होने से, अब इसी हेतु से प्रविभक्त आदि भेद बुद्धि वाला, विभक्ति भिन्न भिन्न हो गया यानी परिच्छिन्न, तो परिच्छिन्न बुद्धि वाला एक एक विशेषण के द्वारा विशिष्ट होता हुआ, यानी चक्षु इंद्रिय के साथ जुड़ गया तो श्रोता है, चक्षु इंद्रिय के साथ जुड़ गया तो दृष्टा, सोच इंद्रिय के साथ जुड़ गया तो श्रोता इत्यादि, तो घ्राण इंद्रिय के साथ जुड़ गया तो घ्राता सूंघने वाला, रस इंद्रिय के साथ जुड़ गया तो रसयिता, रस को चाहने वाला, स्पर्श करने वाला, चाहने वाला, स्वाद लेने वाला, इत्यादि एक एक विशेषण से विशेष होता हुआ वह आत्मा इतर धर्मांतर यानी
जो एक इंद्रिय के धर्म से ऐसा दूसरी इंद्रिय के धर्म, उन धर्मों का तो संपूर्ण विशेषण वाली आत्मा का अन्य धर्मों का इसमें चक्षु इंद्रिय में श्रोत इंद्रिय के धर्म अरे संबंध नहीं हो पाते, उपसंहार नहीं होते। इधर धर्मांतरों का उपसंहार न होने से यानी जो श्रोता कोई कह दे कि मनता है, श्रोता कोई कहते हैं कि विज्ञाता है, श्रोता कोई कह दे कि ग्राहता है, श्रोता को कह दे कि रचयिता है, इत्यादि नहीं कह सकते। श्रोता को श्रोता ही कहेंगे, मनता को मनता ही कहेंगे, है ना, और दृष्टा को दृष्टा ही कहेंगे। तो एक इंद्रिय के विशेषण वाली आत्मा का दूसरी इंद्रिय के विशेषण उसमें उपसंहार न होने से तो एक जीव है ऐसा इस परिच्छिन्न रूप से जानने वाला व्यक्ति परिच्छिन्न ही होता है। तो इतर धर्मांतरों का उपसंहार न होने से भवती परिच्छिन्न, वह आत्मा कैसी परिच्छिन्न कहलाती आते। इस प्रकार से वेद बुद्धि की उपासना करने वाला अब उसी को कहते हैं कि यावत आयम एवं वेदा पश्यामि शृणोमि सुष्टामि इति वा स्वभाव प्रवृत्ति विशिष्टम वेदा तावत अंधसा कृष्णम आत्मानम न वेदा। जब तक व्यक्ति है जो जीवात्मा है एवं इस प्रकार से वेदा इस प्रकार से जानता है, उपासना करता है कि मैं देखने वाला हूँ, पश्यामी हम पश्चाम्य देखने वाला हूँ, अरे सुनोमी हम सुनोमी श्रवण करने वाला हूँ, है ना, श्रवण कर रहा हूँ, सुस्तामी आकर में स्पष्ट कर रहा हूँ, स्पष्ट करने वाला हूँ। इत्यादि स्वभाव प्रवृत्ति से विशेष रूप से जानता है आत्मा को। इस प्रकार से भेद बुद्धि से जानता है स्वभाव रूप से। ऐसे व्यक्ति कहते ना शास्त्र, यहाँ पर कहते स्वभाव प्रवृत्ति से विशिष्ट, शास्त्र की अपेक्षा किए बिना 4 नंबर टिप्पणी दिया है, शास्त्र अनपेक्षा शास्त्र की अपेक्षा किए बिना। शास्त्र ने तो वर्णन किया कि आत्मा उपाधि को लेकर श्रोता मनता विज्ञाता कहलाती है ना, उपाधि को लेकर के। किंतु ये व्यक्ति सामान्य रूप से जानता है कि मैं अमुक का पुत्र, अमुक की पुत्री, अमुक इसका मेरे पास धन है, एक मेरी संपत्ति है, तो इत्यादि स्वभाव रूप से उसको अनादिकाल संसार पड़े उसी से युक्त होकर के जानता है तो मैं अलग हूँ, देवता अलग है ना, भगवान अलग है और मैं अलग हूँ, इस प्रकार से जानता है। मेरे ऊपर शासन करने वाले कौन है? भगवान है। मैं उनका शास्त्र आता मेरे ऊपर शासन कर रहे, मैं शास्त्र हूँ, मैं उनकी आज्ञा पालन करता हूँ, जैसे पिता की आज्ञा पुत्र पालन करता है, उसी प्रकार से इस प्रकार से भेद बुद्धि से जानता है। तो स्वभाव शास्त्रीय अपेक्षा की बनाई स्वभाव रूप से जानता है। तो इस प्रकार से जानने वाला साधक है। तावत तत्वता रूप से साक्षात रूप से साक्षात रूप से कृष्णम आत्मानम, जो संपूर्ण आत्मा है निर्विशेष ब्रह्म, उस निर्विशेष अपने स्वरूप आत्मा को ना वेदा नहीं जान पाता। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे वर्णन करते हैं कथम पुनर्पतन वेद। इस प्रकार से जो परिच्छिन्न रूप से आत्मा को जानता है तो वो निर्विशेष आत्मा को अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पुनः पूर्व पक्षी प्रश्न करता है अथवा शिष्य आचार्य से प्रश्न करता है तो फिर आत्मा को साधक है शिष्य कैसे जाने, है ना, जो साधक है अथवा शिष्य है आत्मा को किस प्रकार से जाने। कथम पुनः पतन वेदा, किस प्रकार से देखता हुआ आत्मा को जाने। ऐसी प्राप्त हो जाने पर कथम पश्चन वेदा, ऐसी आकांक्षा हो जाने पर किस प्रकार से जाता, किस प्रकार से जाने, ऐसी आशंका को लेकर इस प्रकार से जाने। इस प्रकार से उपासना करेगा तो आत्मा को जान लेगा। तो उसको लेकर कहते हैं आत्मा इति एव आत्मा इति प्राणादीनि विशेषणानि यानि उक्तानि तानि यस्य सा आप्नुवंस तानि आत्मा इति उच्यते। आत्मा इति उपासिता, एक वाक्य आया विद्या सूत्र, इस सूत्र को कहते हैं विद्या सूत्र। आत्मा इति, तो आत्मा इति, तो आत्मा इति में इति जो शब्द आया है, ठीक है ना, तो जब इति शब्द वाक्य के अंत में आता है शब्द है अर्थ का गोचर आता है, इसको संपूर्ण अर्थ का गोचर आता है। किंतु जब इति शब्द एक शब्द के ऊपर आता है तब वो शब्द स्वरूप का गोचर आता है कि ऐसा ही है। ओम इति, इस ओम रूप अक्षर को ही इस प्रकार से चिंतन करें।
तो आत्मा इति आत्मा व्यापक ब्रह्म है। इस प्रकार से आत्मा इति आत्मा इति ऐसी जो आत्मा है निर्विशेष ब्रह्म है, तो ऐसी जो आत्मा को प्राणादि विशेषाणी, वे आत्मा कैसी प्राणादि विशेषण वाली है। इनानी युक्तानी, जो प्राणादि विशेषण युक्त आत्मा को पहले वर्णन कर दिया। चक्षुन्द्रिय का जुड़ जाने से सोता, ज्ञानेन्द्रिय से जुड़ाने से ज्ञाता बन जाती है, कर्मेंद्रिय से कर्ता बन जाती है इत्यादि। चक्षुन्द्रिय के साथ जुड़ जाने से दृष्टा, श्रोतेन्द्रिय के साथ जुड़ जाने से श्रोता, मन के साथ मनता, बुद्धि के साथ बोध इत्यादि। जो प्राण आदि प्राण के साथ जुड़ा से प्राणम। तो इस प्रकार से आत्मा के विशेषण कहे गए हैं। प्राण आदि विशेषण ज्ञान प्राण जो कहे गए हैं, तानी सारे विशेषण यस्य आत्मा, जिस आत्मा के है सब आत्मा इन सभी को व्याप्त करके रहती है। तानी उन विशेषणों को व्याप्त कर रही, उसको आत्मा कहते हैं। इस प्रकार से जानता है आता ये सारे विशेषण आत्मा के ही है। ये सारे श्रोता मनता विज्ञाता ये आत्मा के धर्म है, उपाधि को लेकर के है। कैसे? श्रोता मनता विज्ञाता अन्य जो है वे आत्मा के ही धर्म है, उपाधि को लेकर के किस प्रकार से जानता है। तो यहाँ पर आत्मवन का अर्थ हो गया व्याप्तवन। व्याप्तवन ये संपूर्ण विशेषणों को आत्मा व्याप्त करके रहती है। जैसे उदाहरण हो गया, अरे आकाश, आकाश संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है ना। उसी प्रकार आत्मा श्रोता को भी, चक्षुन्द्रिय को व्याप्त करके रहता है, अरे मन को व्याप्त करके रहता है, घ्राणेन्द्रिय को व्याप्त करके रहता है, 5 कर्मेंद्रिय को व्याप्त करके रहता है आत्मा, 5 ज्ञानेन्द्रिय को भी, 5 प्राणों को, अंतरों को व्याप्त करके रहता है। इस प्रकार से आकाश सारी इंद्रियां इसी आत्मा को ही बोध कराती है। इस प्रकार से जानता है। ऐसी जो आत्मा इसी उच्चते, उसको आत्मा कहते हैं। इसको आत्मा कह दिया। इस आत्मा को जो उपासना कर रहे हैं, अब आगे वर्णन करते हैं। तस्मिन दृष्टि, उस दृष्टि में यथा उक्त दोष को परिहार करके दिखलाते हैं। इस प्रकार से जानता है। कैसा तथा कृष्ण विशेष उपसंगारी सन कृष्णो भवती, वह जो जानने वाला साधक था, वह आत्मा जो थी, इस प्रकार से सारे विशेषण आत्मा के आत्मा में उपसंगार हो जाते। इस प्रकार से जानता है। कृष्ण विशेष उपसंगारी, कृष्ण 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 तो कृष्ण का संपूर्ण, तो संपूर्ण प्राण आदि जो अरे धर्म थे आत्मा के, प्राण को लेकर के प्राणों की चक्षु आदि 5 यानी 5 अंतकरण और 5 प्राणों की जो चेष्टा आदि थी, वो सारे आत्मा के ही धर्म उपाधि को लेकर के कहते। प्राण आदि निखिल उपाधि सुप्रत होता हुआ तत्त आत्म रूप से तत्त आत्म रूप से स्थित रहता हुआ, कहते संपूर्ण विशेष को संगार करता हुआ ये आत्मा के धर्म है। आत्मा में कुछ भी नहीं है, पर आत्मा के ही को लेकर के इनकी चर्चा होती है। यानी श्रोता मनता विज्ञाता आत्मा को लेकर के, बाकी इंद्रिय को लेकर के नहीं, ये आत्मा के धर्म है, उपाधि को लेकर के। कैसा? तो संपूर्ण उपाधि के धर्म है आत्मा उपसंगार कर लेने से। इस प्रकार से जानता है। तो सन उपसंगार सन कृष्णो भक्ति, ऐसे जानने वाला साधक है, सब है साधक कृष्ण भक्ति है, ब्रह्म हो जाता है। ठीक है ना। अर्थात ये इंद्रिय आदि 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय 5 प्राण के जो धर्म थे, प्राण आदि के जो धर्म थे, ये आत्मा के नाम है, आत्मा के रूप है, आत्मा के उपाधि के नाम है, बल्कि आत्मा में कुछ भी धर्म नहीं है। इस प्रकार से जानता है। और आत्मा कैसे निर्विशेष है, ये नाम आदियों को व्याप्त करके आत्मा रहती है ना। इस प्रकार से संपूर्ण उपाधियों को आत्मा के धर्म बता करके अविद्या को लेकर के, अज्ञान को लेकर के एक उपसंगार कर देता है। ऐसे जानने वाला, आत्मा को जानने वाला व्यक्ति संपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से अब आगे वर्णन करते हैं। तो कहते हैं उसी को वर्णन करते हैं तो कि बस उपाधि को लेकर के ही आत्मा में आरोप किए गए हैं। तत्त विशेषण व्याप्ति द्वारा, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं था इस प्रकार से आत्मा को जान लेते, संपूर्ण विशेष उपसंगार होता हुआ वह संपूर्ण आत्मा को जान लेता है। तो तत्त विशेषण व्याप्ति द्वारा, तत्त विशेषण आते आत्मा का ही नाम सोता है, आत्मा का ही नाम विज्ञाता है, आत्मा का ही नाम मानता है, आत्मा का ही नाम दृष्टा है, आत्मा का ही नाम घ्राता है।
ठीक है ना। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से विशेषण की व्याप्ति के द्वारा ही वे आत्मा को जानता है। तो सारे जो धर्म है आत्मा की उपाधि को लेकर के है, आत्मा की उपाधि है, आत्मा को वो कराने वाली है, आत्मा का ही विलास कहो विकार कहो। इसलिए मृत्तिका का विकार कौन है? जो घट है, वो घट अरे मृत्तिका से भिन्न नहीं है, ठीक है ना। तो मृत्तिका रूप तो ये सारे कौन से? घट है, टकोरा है, कुल्लड़ है, अन्य अन्य बड़े मृत्तिका की है, मृत्तिका से भिन्न नहीं है। इस प्रकार से मृत्तिका के 70 नाम है, नाम रूप जो दिख रहे हैं वो मृत्तिका के ही है, मृत्तिका से भिन्न नहीं है। इस प्रकार से उपाधि को लेकर के उनका घट नाम रख गया मृत्तिका का, उपाधि को लेकर के टकोरा नाम रख गया मृत्तिका का, उपाधि को लेकर के बड़ा जो घड़ा रेत है, छोटा घड़ा बड़ा घड़ा, और नाज रखने वाला वो है ना, कुठारिया कुठार आदि, वो मृत्तिका के नाम है। इस प्रकार से जानता है तो मृत्तिका को जानने वाला हो जाता है, तो संपूर्ण मृत्तिका को जान लेता है। इस प्रकार से तो सब जानने वाला संपूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार से ये आत्मा को ऐसे आत्मा से उपाधि के नाम है, चक्षु इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय को लेकर के, तो उस विशेषण के द्वारा आत्मा को निर्विशेष आत्मा को जानने से वह संपूर्ण को जान लेता है। अब उसी को लेकर कहते हैं कि किस प्रकार से वह तत्व विशेष उपसंगार होता हुआ उस आत्मा के द्वारा उससे इंद्रियों के विशेषण कैसे स्थित होता हुआ संपूर्ण होता है, उसको लेकर कहते हैं कि वस्तु आता से एक एक विशेषणों को उपसंगार करता हुआ वस्तु मात्र रूप से जान लेता है, इस प्रकार संपूर्ण होता है। तो किस प्रकार से होता है? किस प्रकार से होता है, उसको लेकर कहते हैं कि वस्तु मात्र स्वरूपेण ही प्राणादि उपाधि विशेष क्रिया जनितानि विशेषणानि व्याप्नोति। वस्तु मात्र के स्वरूप से, तो वस्तु मात्र कौन हो गई? आत्मा। आत्मा कैसी है? अरे वाणी और मन से, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और अंतःकरण से रहित है, के विषय से रहित है। मनुष्य को वाचो निवर्तनते अप्राप्त मनसा है। आत्मा मन वाणी का विषय नहीं है, क्योंकि कार्यकरण उसमें है ही नहीं है। तो ऐसी जो आत्मा वस्तु मात्र, तो वस्तु मात्र रूप से ही आत्मा को ही, क्योंकि वस्तु मात्र रूप से ही प्राणादि उपाधि विशेष, जो प्राण के साथ जुड़ जाने से प्राणी कहलाती, उसको आत्मा का नाम प्राणी नाम हो गया। चक्षु के साथ जुड़ जाने से वो दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता आदि हो गए। तो प्राणादि उपाधि विशेष क्रिया से उत्पन्न होने वाले जो विशेषण हैं, उन विशेषणों को वह आत्मा क्या कर लेती है? व्याप्त होती, व्याप्त कर, वस्तु मात्र रूप से व्याप्त कर लेती है, व्याप्त होती है ना, व्याप्त करते रहती है। किस प्रकार से जो जानता है वो जानने वाला ही कैसे हो जाता है? संपूर्ण आत्मा को जानता है। अब आगे वर्णन करते हैं, आता तो 10 नंबर दिया प्राणादि उपाधि विशेष क्रिया जनिता विशेषानी, तो उन विशेषणों को व्यास कर लेती है। तो 10 नंबर टिप्पणी में विशेषज्ञ विशेष रूप से जन्म क्रिया निमित्तानि, क्रिया को निमित्त को लेकर के आत्मा के तत्त नाम पड़ गए हैं, ठीक है ना, उपाधि को लेकर के। बल्कि आत्मा को जब इंद्रियों से अलग कर देंगे तो आत्मा का कोई नाम भी नहीं है, कोई रूप भी नहीं है। इस प्रकार से ये आत्मा के उपाधि के धर्म है। अब आगे वर्णन करते हैं, उसी को वर्णन श्रुति कहते, दृष्टांत द्वारा समझाती है। सोतो प्राणादि संबंध, सोता ही असल आत्मा के प्राणादि संबंध से प्राप्त हो जाने पर किम उपाधि संबंध, सोता ही इसको मान लिया जाए, प्राणादि संबंध सोता ही मान लेने पर तो किस लिए उपाधि संबंध की आशंका को लेकर के? तो उपाधि को लेकर के कहते हैं तथा चा बक्षती, उसी प्रकार से कहेंगे आगे कि ध्यायती व लेलायती व इति, आत्मा मानो बुद्धि उपाधि को लेकर के वह मानो ध्यान करती रही है, और लेलायती लीला धातु चेष्टा में मानो प्राण आदि के साथ जुड़ जाने से मानो आत्मा चेष्टा करती रही है। तो ध्यायती व, तो ध्यायती की व, तो ईव जो सब
लीला यानी चेष्टा, लीला लीला यानी चेष्टा मतलब है। लीला भी बन गया, लीला धातु है, धातु से रूप बना है लीला की। लीला लीला बाद में आई है, पहले लीला वो आ गया, धातु से आया। तो देखिए लीला लीला धातु हो गया तो लीला धातु हो गई, लेना उससे लीला यदि बन गया, धातु है तो धातु एक क्या हुआ चेष्टार्थ में है। तो यहाँ पर जो ईव शब्द आता है तो ईव शब्द उपमा अर्थ में आता है। चंद्र ईव मुखी, अमुक स्त्री चंद्रमा के समान सुंदर है, चंद्रमा के समान मुख वाली है, सुंदर। चंद्रमा सुंदर है उसी प्रकार से स्त्री का मुख भी चंद्रमा के जैसे सुंदर है ना। तो चंद्रमा से वो स्त्री भिन्न हो गई तो उपमा हो गई। तो चंद्रमा जैसे सुंदर है उसी प्रकार की स्त्री भी सुंदर है, किंतु चंद्रमा बहुत विशाल है, स्त्री तो बहुत छोटी सी है। तो किंतु उसकी उपमा क्या कर दिया, सुंदरता को लेकर के, है ना। तो ई वर्ड से उपमार्थ होते तो उस जैसी ये है उसी प्रकार से ध्याय तीवा। तो बुद्धि ध्यान करती है, तो बुद्धि जब ध्यान करती है तो ध्यान तो बुद्धि के धर्म में है ध्यान करना, किंतु आत्मा में आरोप कर दिया कि मानो आत्मा ध्यान ही कर रही है, ध्यान की कर रही है, बुद्धि के धर्म को आत्मा आरोप कर दिया, बल्कि आत्मा में कोई धर्म नहीं है।